तो अब नीतीश कुमार के दुलरुआ मंत्री अशोक चौधरी विद्यार्थियों को, छात्रों को पॉलिटिकल साइंस कॉलेज में पढ़ाने वाले हैं। दरअसल वो अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मंत्री महोदय आखिरकार असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन गए, तो वो भी हम आपको बताने और समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के काफी चहेते मंत्रियों में से एक अशोक चौधरी, जो कि अभी नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री भी हैं और ग्रामीण कार्य विभाग की देख रेख भी कर रहे हैं। मतलब ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं वो, मतलब नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं और उनको नई जिम्मेदारी मिल गई है। दरअसल अब वो स्कूल में जाके छात्रों को जो है दरअसल पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले हैं, यानी राजनीति शास्त्र का ज्ञान देने वाले हैं। क्योंकि अब अशोक चौधरी सिर्फ मंत्री नहीं है, बल्कि मंत्री के साथ साथ अब वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो गए हैं। दरअसल आपको बता दूं कि 2020 में ही इन्होंने ये एग्जाम दिया था। आपको बता दूं कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा 2020 में लगभग 4638 पदों के ऊपर 52 विषयों में जो है वो बहाली ली गई थी। और इस दौरान कई सारे लोगों ने इसके अंदर जो है एकदम से उन्होंने लगातार परीक्षा दिया था, कोशिश किया था कि भाई साहब उनका चयन हो जाए। और इस दौरान आपको बता दूं कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें 280 सीटें थी, जिसमें 275 लोगों को चयनित किया गया था और उसमें से एक नाम अशोक चौधरी का भी था। मतलब अशोक चौधरी का भी चयन जो है वो हो गया था। उसके बाद इनका इंटरव्यू वगैरह हुआ और उसमें भी ये सेलेक्ट हो गए। अब मतलब बिहार सरकार के मंत्री महोदय बच्चों को जाके पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाने वाले हैं। अब जो अशोक चौधरी हैं ये सिर्फ अशोक चौधरी नहीं हैं, बल्कि आप जान के हैरत होंगे कि अब आप इनको डॉक्टर प्रोफेसर अशोक चौधरी भी कह सकते हैं। क्योंकि आप समझ जाइए कि अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हैं और अब असिस्टेंट प्रोफेसर होके बच्चों को कॉलेज में पढ़ाना भी ये शुरू कर सकते हैं। हालांकि इनका चयन हो चुका है और इसकी जानकारी जो है इनकी बेटी सांभवी चौधरी ने ही दिया है। वहीं आपको बता दूं कि अगर इनके एक बार आप राजनीतिक करियर के ऊपर जाएं, ध्यान दें कि भाई साहब किस तरीके से इन्होंने शुरुआत की, तो सबको पता है कि इनके पिताजी राजनीति में रहे हैं, कांग्रेस के काफी मजबूत स्तंभ थे और कांग्रेस की तरफ से वो विधायक कई बार रहे हैं, मंत्री भी रह चुके थे। और उसके बाद उन्हीं के आधारशिला पे अशोक चौधरी की भी जो है वो एंट्री कांग्रेस में हो गई थी। लेकिन कांग्रेस में एंट्री होने के बाद भी ये बाद में जेडीयू में चले आए थे। दरअसल कांग्रेस में इनकी एंट्री हो गई थी सन 2000 में, ये चुनाव भी जीत गए थे और बरबीघा से ये विधायक बन गए थे। उसके बाद इनका करियर धीरे धीरे आगे बढ़ा। 2013 में ये कांग्रेस के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। उसके बाद 2018 में इनकी कांग्रेस से दूरियां बढ़ी और दूरियां बढ़ने के बाद इन्होंने जेडीयू को ज्वाइन किया। जेडीयू को ज्वाइन किया तब ये नीतीश कुमार के काफी करीब आ गए और नीतीश कुमार के इतने करीब आ गए कि इनको विधान परिषद भी भेज दिया गया। उसके बाद की अगर बात किया जाए तो विधान परिषद के बाद इनको जो है अब बड़ी जिम्मेदारी बिहार सरकार में मिल गई है। और आपको बता दूं कि अब जो है ये आराम से ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री हैं नीतीश कुमार के सरकार में। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है इनको। लेकिन उसके बाद भी आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनका शिक्षा से बहुत ज्यादा जुड़ाव रहता है, उनमें से ही अशोक चौधरी हैं। वरना कोई इंसान मंत्री हो, एक अच्छा पोस्ट का नेता हो, उसको भाई साहब ये सब कुछ करने की क्या ही जरूरत थी। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने न कि सिर्फ एग्जाम दिया बल्कि एग्जाम में पास भी हुए हैं और अब असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो गए हैं। बाकी उस खबर, इस जानकारी को लेके, अशोक चौधरी को लेके और इनके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के ऊपर आप क्या सोचती हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।